सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जतन बालन ब्लॉग्स। सो आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में जब आप नए आए होगे तो आपके खर्चे कितने हो सकते हैं और नॉर्मली अब क्या यहाँ पे रेट चल रहा है लाइक हाउसेस का, लाइक एक बेडरूम का, क्योंकि नया आता बंदा एक घर तो नहीं ले पाएगा तो उसको एक रूम ही रेंट करना पड़ेगा, और बाकी ग्रॉसरी वगैरह का और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट क्या होती है। तो हम सबसे पहले जैसे ऑस्ट्रेलिया में लैंड होंगे, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें चाहिए होगा एक सिम कार्ड। सिम कार्ड के लिए आप जा सकते हो, वोडाफोन है यहाँ पे, टेल्स्ट्रा है और एक ऑप्टस है और एक दो और कंपनी है जैसे लाइका वगैरह करके। तो फिर जब भी आप लाइक सिम कार्ड लेने जाओगे तो आपको, वैसे तो इसमें से जो वोडाफोन है उसका नेटवर्क काफ़ी इतना अच्छा है नहीं ऑस्ट्रेलिया में, बाकी जो टेल्स्ट्रा और ऑप्टस है उनका नेटवर्क काफ़ी सही है। बट एट ए टाइम, क्योंकि जैसे सीन क्या होता है, जैसे कि ये ना ऑफर चलाते रहते हैं, नए नए ऑफर चलते रहते हैं इनके। तो जब भी आप आओगे तो एक बार उन तीनों पे चेक कर लेना कि तीनों पे किस पे कोई क्या ऑफर चल रहा है, किसी पे कोई, क्योंकि वो सस्ते ऑफर चला के रखते हैं और 12 महीने के लिए ऑफर होता है। तो अराउंड आपको ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी मैं ऑप्टस के पे करता हूँ, $60 होते हैं मेरे, 100 GB डाटा होता है उसमें और इंटरनेशनल कॉल्स हैं जो कि वो भी अनलिमिटेड होती हैं। तो वही सेम ऑफर अभी मैंने एक फ्रेंड को दिलाया ली थी, उसने ली थी ऑप्टस में, क्योंकि मेरा भी ऑप्टस में था तो मैंने उसको कहा कि तू ऑप्टस ले ले, सही है यहाँ पे। तो उसने ऑप्टस में ली है सिम कार्ड, उसे अराउंड पड़ा है $40 अब 12 महीने के लिए। तो लाइक वो काफ़ी डॉलर सेव हो चुके हैं और आपकी लाइक स्टार्टिंग में $10 $20 ये भी बचे, ये भी बहुत बड़ी बात है। एंड एक और चीज़ बच्चे गलती करते हैं भाई, आते ही आईफोन के पीछे भागने लग जाते हैं, तो भाई वो मत लिया करो, क्योंकि बंदे जो वहाँ पे बैठे होते हैं ना उन्हें पता होता है कि आप नए आए हो भाई, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप लाइक सिम कार्ड के साथ साथ मोबाइल फ़ोन भी ले लो, इसमें आपका फ़ायदा है, इस पर डिस्काउंट मिल रहा है और ये नहीं। तो कभी भी आपके साथ ऐसी चीज़ हो तो एक बार सोचा करो कि अगर लाइक किसी चीज़ के ऊपर डिस्काउंट है, डजंट मीन कि आपको वो खरीदनी चाहिए, लेकिन ये जो एक नॉर्मल सी चीज़ है ना, तो ऐसे प्लीज़ अपना दिमाग इस्तेमाल किया करो। स्टार्टिंग में आके बिना बात के खर्चे मत पाला करो कि बंदा पहले दिन आया है, सिम कार्ड लिया, अभी आगे की प्लानिंग कुछ नहीं है और 2 साल का 3 साल के प्लान पे फ़ोन उठा लिया, लाइक ये कौन सी लाइक दिमाग वाली चीज़ की है। तो ऐसी स्टार्टिंग में मत किया करो, एक बार आपकी इनकम स्टेबल हो जाए, आप काम करने लग जाओ, तब जाके लिया करो। तो नेक्स्ट आपका आएगा घर का। तो काफ़ी सही रहेगा कि आप अगर इंडिया से आपका कोई जानकार वगैरह है उसके पास रहो, स्टार्टिंग में 1 महीना या 10 दिन के लिए रहो और साथ ही साथ अपना रूम देखना स्टार्ट कर दो बाहर कहीं। एंड विच इज़ अराउंड लाइक सिडनी है, सिडनी में काफ़ी ज़्यादा इस टाइम एक्सपेंसिव हो रखा है। सिडनी में नॉर्मल रेंजिंग लाइक एक, अगर आपको सिंगल बेडरूम चाहिए लाइक विदाउट शेयरिंग, आपको मिलेगा वो अराउंड $180 से $220 या $30 के बीच में, लाइक वो 250 पे भी जा सकता है अगर आप पैरामीटर साइड रह रहे हो, किसी बढ़िया अपार्टमेंट में या वैसे बिल्डिंग में रह रहे हो और सिटी साइड रह रहे हो, तो वहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। अभी मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस साइड रहता हूँ, ब्लैक टाउन, जो ब्लैक टाउन हो गया, डून साइड हो गया, वेंटवर्थविल हो गया, इस साइड पे थोड़े रेंट फिर भी सही है। तो यहाँ पे पड़ जाता है अराउंड $180 to $220 के बीच में पर वीक। एक वीक का बता रहा हूँ मैं, और मंथ में 4 वीक होते हैं तो हिसाब से अपना कैलकुलेट कर लेना। तो ऑन एवरेज आपको $800 कुछ पड़ेगा एक महीने का रेंट, जिसमें कि आपके बिल्स इंक्लूडिंग होंगे। वो वैसे आपको पता करना पड़ेगा कि इंक्लूडिंग है कि नहीं है, तो ये चीज़ पहले कंफर्म कर लिया करो कि अगर किसी के घर पे मूव भी हो रहे हो ना, तो पहले पता कर लिया करो कि भाई कितना बॉन्ड लोगे आप और क्या कुछ रेंट होगा और उसमें बिल्स इंक्लूडिंग है, वाईफाई वगैरह है या नहीं है। तो लाइक आपको पहले क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में हो कि आपको क्या कुछ मिल रहा है इन पैसों में। एंड बॉन्ड होता है यहाँ पे, लाइक जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको नहीं पता होगा, बॉन्ड यहाँ पे इसलिए लिया जाता है कि जैसे मूव इन करने से पहले आपको देना पड़ेगा कि आप अगर प्रॉपर्टी में कोई डैमेज करते हो या आपसे गलती से कोई चीज़ टूट जाती है और या आप अपना घर साफ नहीं रखते, क्लीन नहीं रखते लाइक रूम को, तो जब आप लीव करोगे वो बंदा उसमें से पैसे काट के आपको देगा। सो इसलिए बॉन्ड होता है, लाइक ये सिक्योरिटी होती है जो बंदा मालिक है उस घर का, उसके लिए, कि बंदा बीच में 2 वीक से पहले ना भाग जाए और ये ना हो जाए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें पहले भी कई बार हुई हैं, सो इनसे बचने के लिए वो बॉन्ड लेता है उनसे और जाते टाइम उसे वापस दे देता है। हाँ, सो गाइस, जैसे कि आप स्टार्टिंग में आए हो एंड आपको हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, आपका काम वगैरह कुछ नहीं मिल रहा, तो बंदा यहाँ पे क्या करते हैं, कई बार ट्रांसपोर्टेशन के लिए या वैसे भी गाड़ी वगैरह रेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिल जाती है गाड़ी अराउंड
$160 से 200 कुछ डॉलर के बीच में मिल जाएगी। बट सीन ये होगा कि आपको थोड़ी दिक्कत आएगी उसे लेने में, क्योंकि यहाँ पे इंडियन लाइसेंस पे गाड़ी मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगला बंदा नहीं देता, वो कहता है कि भाई इसको चेंज करा ले ऑस्ट्रेलियन में फिर दे दूंगा, तो ये चक्कर पड़ जाता है। एंड बाकी आप यहाँ पे स्कूटर भी रेंट कर सकते हो। स्कूटर अराउंड चलते हैं यहाँ पे $70 to $120 के बीच में, तो आप स्कूटर भी रेंट कर सकते हो। और इनका बस एक प्लस पॉइंट यही होता है कि आप इसमें उबर ईट्स, मैनुलॉग, डोरडैश और भी कोई अगर डिलीवरी ऐप है तो आप सारी कर सकते हो। एंड स्टार्टिंग में लाइक इनिशियल डेज में जब आपको कहीं काम नहीं मिल रहा है और लाइक कुछ नहीं है, तो आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके गाड़ी वगैरह चला सकते हो। लाइक आपका काम चलने लग जाएगा, थोड़े पैसे बनेंगे, और उसी इनिशियल पीरियड में आप कुछ और जॉब्स भी अप्लाई कर सकते हो। उनमें से किसी का रिप्लाई आएगा तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ, तो रेंट के बाद आ जाते हैं अपनी ग्रॉसरी भाई सीन ऐसा हो रखा है कि बहुत एक्सपेंसिव हो रखी है यहाँ पे। मैंने देखा है क्योंकि मैं पिछले 4 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। सो ग्रॉसरी के प्राइसेस भाई बढ़ते ही आ रहे हैं, कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो यहाँ पे मोस्टली लाइक 3 जगह से बंदा ग्रॉसरी लेता है। अल्डी हो गया, कोल्स हो गया और एक वुलवर्थ्स हो गया। तो यही 3 है। एक आईजे भी होता है, पर मैंने उससे कभी ज़्यादा सामान लिया नहीं है तो मुझे पता नहीं है। तो भाई पहले स्टार्टिंग में मैं आया था, मुझे था कि भाई वुलीज और कोल्स में से मैं सामान लेता था, पर यार वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। बट अब मैंने प्राइसेस देख लिए चीज़ों के, क्योंकि मैं हर वीक लेके आता हूँ सामान। हमारा 2 बंदों का या 3 बंदों का सामान एक साथ आता ही है। तो मुझे थोड़ा सा वहाँ पे उसमें पता चल चुका है कि अल्डी से अगर सामान लो तो अल्डी काफ़ी सही प्राइसेस पे होता है। स्टिल लाइक $1-2 का फ़र्क पड़ता है ना एक चीज़ में, तो वो काफ़ी ज़्यादा बन जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म में सामान लेते रहोगे। सो ये होता है। तो मैं अल्डी से लेता हूँ सामान। अल्डी से काफ़ी सही प्राइसेस मुझे सही लगते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप खुद आके देख सकते हो कि कोल से लो या वुलवर्थ से लो। एंड ग्रॉसरी का नॉर्मली अगर एक ऑन एवरेज लगा के देखे बंदा, सो 100 से 150 से $160 के बीच में पर वीक का खर्चा होता है। कि अगर एक नॉर्मल बंदा बाहर नहीं खा रहा, सिर्फ घर पे बना रहा है। अगर बाहर खाओगे तो बाहर का एक मील का आपका $20 to $30 के बीच में आएगा, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको। ये एक मील है, दिन में अगर 3 मील लोगे तो आपके $100 तो वहीं पे गायब हो गए, और उसमें पेट भी नहीं भरता। मेरा तो ऐसा ही सीन है कि अगर मैं बाहर से खाना खा रहा हूँ ना, तो विद इन लाइक 2 घंटे में मुझे दोबारा भूख लगेगी, मुझे घर जाके फिर खाना बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बाहर ज़्यादा खाना नहीं खाता, और रात का खाना तो मैं कभी बाहर नहीं खाता इसलिए, क्योंकि फिर रात को मुझे सोते टाइम भूख लगती है। सो एट लास्ट आपका खर्चा आता है ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि आप नए आए होगे तो आप गाड़ी वगैरह नहीं लोगे, तो आपको ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ेगा, ट्रेन में और बसेस में। बाकी एक और बढ़िया बात सिडनी की ये है कि इनका जो ट्रांसपोर्टेशन वाला सीन है तो काफ़ी सही है। लाइक इनकी ट्रेन हैं, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। लाइक आपको अगर कहीं भी जाना है तो आप ट्रेन के और बसेस के थ्रू ट्रैवल कर सकते हो। तो इसमें सीन ये है कि भाई मैं स्टार्टिंग से ना, जब से मैं आया हूँ, पहले एडिलेड था, फिर मैं सिडनी आया, तो मैंने स्टार्टिंग में एडिलेड में थी जो बसेस, वहाँ पे मैंने बसेस में ट्रैवल किया। उसके बाद जब मैं सिडनी आया, सिडनी में आके मैंने वैन की जॉब की है, तो वो वैन मेरे पास रहती थी हमेशा के लिए, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कभी ट्रेन या उसमें ट्रैवल करने की। और जो एडिलेड वाला मैं भूल चुका हूँ, बहुत स्टार्टिंग थी उस टाइम पे। तो मैंने अपने फ्रेंड से कंफर्म किया था, उन्होंने मुझे बताया था अराउंड $30 to $40 आपका वीकली पड़ेगा ट्रेन और बसेस में खर्चा। इसमें एक और भी चीज़ होती है, एक ओपल कार्ड होता है, उस पर ऑफर चलता रहता है कि जैसे आप कुछ ट्रिप्स अगर कंप्लीट कर दोगे ना विद इन अ वीक, तो उसके बाद लाइक आपने शायद अगर 4 दिन में वो कंप्लीट करती, तो बाकी के अगर 3 दिन भी आप ट्रैवल करोगे ना तो वो फ्री हो जाता है। और जो वीकेंड्स होता है उन पे कॉस्ट शायद कम हो जाती है, पता नहीं आधी हो जाती है। उसके लिए मैं आखिरी में एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा उसे कंफर्म करके, ताकि कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे ना हो जाए। हाँ, तो बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे ट्यूसडे को एक पब्लिक हॉलीडे थी, तो उस दिन 0 चार्जेस लगे हुए हैं। एंड उसके बाद इन्होंने अपने कुछ ट्रिप्स किए, और उसके बाद सैटरडे को फिर से 0 चार्जेस लगे हैं, क्योंकि उनके ट्रिप्स कंप्लीट हो चुके थे। एंड बाकी ये चेंजेस होते रहते हैं ओपल कार्ड में अपने आप ही। सो गाइज यही था, आपको स्टार्टिंग में आके क्या कुछ खर्चे पड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया में। एंड आपको अगर लाइक कुछ भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए या किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो, तो भाई कमेंट कर दिया करो, एंड आपको वीडियो मिल जाएगी उसके ऊपर। सो ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एंड बाकी कभी भी आप लाइक अगर स्कूटर या
गाड़ी वगैरह रेंट कर रहे हो तो प्लीज़ एक चीज़ करना कि हड़बड़ी में जल्दी जल्दी में कि भाई ऊबर ईट्स चला लेंगे काम चल जाएगा, इस चक्कर में गाड़ी मत लेना भाई। सबसे पहले ना सीख लेना उसे चलाना। यहाँ पे लेसन्स मिलते हैं अराउंड $40, $50, $60 में आपको लेसन्स मिल जाएंगे, आपको गाड़ी चलाना आ जाएगी, या फिर आप अपने फ्रेंड के साथ बैठ के चला सकते हो। क्योंकि अगर किसी ने इंडिया में गाड़ी, जैसे मैं इंडिया में गाड़ी चलाता था अपनी मतलब काम के लिए नहीं, ऐसे ही घूमने फिरने के लिए घर वालों की जो होती है, तो वो चलाता था, तो मुझे यहाँ पे आके ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि स्टेयरिंग जो है वो भी राइट साइड में है। रूल्स हैं, रूल्स ही पता करने हैं यार थोड़े से दिनों में। अगर आप चलाओगे ना, किसी बंदे ने चलाई हुई है तो वो एक बार 4-5 बार बैठ के अच्छे से रूल्स समझ सकता है, ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे करके गाड़ी चला सकते हो क्योंकि लाइसेंस तो आपके पास है ही। और उसे अच्छी बात है कि अगर आप उसे कन्वर्ट करा लो ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस में, ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस के बाद आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया पोस्ट वगैरह हो गया। ऑस्ट्रेलिया पोस्ट में काम काफ़ी बिजी होता है मोस्टली, तो आप वहाँ पे कभी काम देख सकते हो। बाकी भाई व्लॉग की सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात